किया है। क्रांति रेडकर ने समीर वानखेड़े की पत्नी ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि जो भी आरोप हैं वो सब झूठे हैं। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि आरोप झूठे हैं। नवाब मलिक ने जो भी आरोप लगाए हैं वो गलत हैं। क्रांति समीर वानखेड़े का बचाव कर रही है। उनका कहना है कि मेरे पति को टारगेट किया जा रहा है, हमारे पास असली सर्टिफिकेट है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मां मुस्लिम थी और उनका सर्टिफिकेट फर्जी नहीं है। चोरी है, खासतौर पर निजी जिंदगी को लेकर के क्या लगता है आपको, इसके पीछे की क्या वजह है? क्योंकि एक ऑफिसर के काम का उसकी पर्सनल जीवन से क्या लेना देना? ऑनेस्टली मुझे भी यही पूछना है कि इन सारी चीज़ों को पब्लिक करके मिस्टर मलिक को क्या मिल रहा है। इसका तो केस से कोई लेना देना नहीं है, उसका भी डिफेंस हम देंगे, हम डरते नहीं हैं और ना ही हमने कभी भी झूठ बोला है। पर मैं ये उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो जो एक मिनिस्टर लेते होते हुए जो उन्होंने ओथ ली थी कि हम कभी भी कोई भी किसी के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स पब्लिक नहीं करेंगे, उस ओथ का क्या हुआ? क्या उससे उनकी मिनिस्ट्री जोपर्डाइज नहीं होती? ठीक है, अभी हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि रोज एक एलिगेशन लगने वाला है और उसमें से सारे झूठे ही एलिगेशंस मोस्टली लगने वाले हैं। आज जो उन्होंने निकाहनामा एक पोस्ट किया है, मैं नहीं कहना चाहती कि वो झूठा है। यस, समीर वानखेड़े उनकी मदर जो थे वो मुस्लिम थे, उनकी एक्स वाइफ भी मुस्लिम थी। तो इसके लिए उनकी मदर की विशेष रखने के लिए सिर्फ एक बोलते हैं ना कल्चरल वैल्यू के लिए उन्होंने वो निकाह किया था, जिसका कोई भी इफेक्ट उनके रिलीजन या कास्ट पे नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने कभी भी लीगली अपने आप को या अपने रिलीजन को या अपने कास्ट को कहीं भी लीगली चेंज नहीं किया है। और सबसे बड़ा सवाल तो है कि इससे उनके काम पर क्या फर्क पड़ता है? अगर उनकी निजी जिंदगी जैसी भी रही है, हर किसी का एक पास्ट होता है, आपने पहले भी ये बात कही है, उसका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जिस तरह के आरोप वो लगातार लगाते आ रहे हैं, उसमें वसूली के आरोप, एक्सटॉर्शन के आरोप, जांच के आरोप, यहाँ तक कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि वो तो उन्होंने जो नौकरी पाई है वो भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पाई है। इस पर क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान जो होता है वो कास्ट के साथ पैदा होता है। उसको उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि जाके कोई चीज़ प्रोक्योर करे। और ये कैसे प्रूव होता है? तो ये आप समीर वानखेड़े की कास्ट ना देखें, उनके फादर की देखिए, उनके ग्रैंडफादर की देखिए, उनके गांव में उनके सारे रिलेटिव्स की देखिए। क्या ये एक इंसान के यूपीएससी के लिए आपको लगता है उनकी पूरी फैमिली, उनका पूरा खानदान ने जाके एक एक कास्ट सर्टिफिकेट बना लिया? और उनको क्या जरूरत थी? अच्छा, उनको ये ग्रैंडफादर का भी कास्ट सर्टिफिकेट समीर वानखेड़े पैदा होने से पहले ही बनाया ताकि समीर वानखेड़े यूपीएससी में जा सके। ये फॉल्स और फुलिश कंप्लेंट्स हैं। कास्ट सर्टिफिकेट ये बिल्कुल ओरिजिनल है और कास्ट सर्टिफिकेट जो हमारे पास है, जो हमने मीडिया के सामने प्रस्तुत भी की है, मेरे फादर इन लॉ आज भी मीडिया के सामने रखने वाले हैं, वो समीर वानखेड़े की ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट है। और मुझे ऐसा लगता है बिकॉज वो एक महार जाति से आते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है और वो एक छोटी जाति से है, इसके लिए उनको सिर्फ एक टारगेट बना के उसके ऊपर पॉलिटिक्स खेलने का। आपने मैम कहा कि ये निकाहनामा सही है, तो निकाहनामे में समीर दाऊद वानखेड़े लिखा हुआ है, इसका मतलब? देखिए, मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो मुस्लिम थे, तो वो चाहती थी कि ये निकाह हो और ताकि उनकी दिल को एक तसल्ली मिले। उसके अंदर क्या भरना है क्या नहीं भरना है, ये मेरे फादर इन लॉ तो हिंदू है, उनको क्या पता कि मेरी मदर इन लॉ उसके अंदर क्या लिख रही है। तो उन्होंने जो लिखा ये उनकी खुशी के लिए इन दोनों ने किया, एंड आई डोंट थिंक इसमें क्या गलत है। जब उन्होंने लीगली कोई डॉक्यूमेंट ही चेंज नहीं किया तो आप चैलेंज कैसे कर सकते हो इस चीज़ को? अभी कल को कितने सारे लोग जाते हैं लास वेगास में, हिंदू हो और कोई भी रिलीजन के हो, जाते हैं चर्च वेडिंग उधर की फेमस। आपका ये मतलब है कि धर्म का इस चीज से, ड्रग्स की जांच से कोई लेना देना नहीं है, बेवजह इसको उछाला जा रहा है? ऑफ कोर्स बेवजह उछाला जा रहा है, क्योंकि रोज एक चीज आप पब्लिक कीजिए, उसे लोगों का ध्यान बटाइए इन्वेस्टिगेशन से, फिर समीर को अलग अलग आरोपों में फंसाएं, उनको बिजी कर दे, फिर उनको जेल में डालने की कोशिश करें। और ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये तो खुद कह रहे हैं। उन्होंने खुद कहा था ना स्टेटमेंट में कि मैं उनको जेल भेजूंगा, उनकी नौकरी लेके रहूंगा। फिर वो बाय हुक और बाय क्रुक करे, मतलब उनको करना ही है ये चीज़। अभी देखिए, जांच भी विजिलेंस होगी और समीर जी को अपने बयान भी उसमें देने पड़ेंगे, सारी बातों को देना पड़ेगा। आपको लगता है कि वो निकलकर बिल्कुल प्योर बाहर आएंगे? ऑफ कोर्स आएंगे। मैं जानती हूँ अपने पति को, मैं जानती हूँ, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है। अगर उनको पैसे लेने होते, एक्सटॉर्शन किया होता, तो ये पहले नहीं करते। ये आज पहली केस में ऐसा क्यों हो रहा है कि एक्सटॉर्शन के चार्जेस लग रहे हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने नवाब मलिक जी को के दामाद को पकड़ा।
इसके लिए आज एक्सटॉर्शन कर रहे समीर वानखेड़े। स्पॉटलेस करियर है मेरे पति का, ना उनके ऊपर कभी करप्शन के चार्जेस लगे, ना उनके ऊपर कोई भी दाग लगा है आज तक, सिर्फ मेडल्स मिले उस आदमी को। तो आज सडनली जस्ट बिकॉज आप एक हाई प्रोफाइल इंसान को पकड़ते हो तो वो करप्ट हो गए। मुझे आप बताइए, ये जो सारे हाई प्रोफाइल लोग हैं इनको पकड़े ही ना, फिर तो कोई नहीं पकड़े, फिर तो एक कैपिटलिस्ट के जैसा लग रहा है क्योंकि वो हाई प्रोफाइल लोगों के अंदर से इस ड्रग्स नामक गंदगी को खत्म करना चाह रहे हैं, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने देखिए एक बात और कही है आज जो उन्होंने कहा, उसमें ये कहा कि एक जो क्रूज पे एक कोई दाढ़ी वाला इंसान भी था। ये मतलब उनका ये कहना है कुल मिलाकर ये सब कुछ पहले से प्लान करके फंसाने के लिए ये सब कुछ किया गया है। ये बहुत ही केस रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ऑनेस्टली इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन जितना मैं अपने पति को जानती हूँ वो ऐसे किसी को छोड़ने वालों में से तो है नहीं। उनको अगर पता है कि ये इंसान गलत है और ये इंसान के ऊपर हम चार्जेस लगा सकते हैं, तो उनको ही वो कन्विक्ट करेंगे, ना ही किसी और को। जी, तो इस तरह की भी बातें जो कि रिलीजन को लेकर के लगातार वो उठा रहे हैं कि मुस्लिम धर्म के हैं, फिर वो छुपाया उन्होंने इसको क्यों। अब ये सब बातों पर आप लोग जो बातें क्लियर कर रहे हैं क्योंकि उनकी मदर मुस्लिम थी इसलिए उन्होंने किया, तो क्या उनके फादर को उस वक्त वो अवेयर नहीं थे इन बातों को कि निकाहनामे में क्या नाम डाला जा रहा है, किस तरीके से उनका जो धर्म है, उनका जो नाम है वो बदला जा रहा है? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो दोनों हिंदू है, ठीक है, तो उन्होंने कभी इस्लाम को लीगली एक्सेप्ट नहीं किया या प्रैक्टिस नहीं किया। तो ये है ना कि इनके लिए लीगल क्या हो जाएगा, स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट में दर्शकों के लिए ये बता दूं, उन दो लोगों के बीच में होता है जब दो अलग अलग रिलीजन के लोग शादी करते हैं। तो समीर ने उनकी एक्स वाइफ के साथ स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी की, जो अपना भारतवर्ष जिसको मानता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन जिसको मानता है, उसके भी पेपर्स आज हम लोग पब्लिक कर देंगे और वो आप देखें। उनका डिवोर्स भी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर हुआ है। दोनों जब निकाह किया तो दोनों मुस्लिम क्योंकि ये तो रूल है ना कि आप निकाह करेंगे तो दोनों का मुस्लिम होना जरूरी है, इसलिए निकाह नामे पर इनका नाम में भी दाऊद लगा दिया गया। कहना आप ये चाहती हैं? मैं कहना ये चाहती हूँ कि मैं हिंदू हूँ तो मुझे उनकी टेक्निकलिटीज ऑनेस्टली पता नहीं है, बिकॉज वो इस्लाम रिलीजन है तो उसमें क्या होता है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। अब हिंदुइज्म के बारे में पूछो तो मैं आपको बता सकूं। दूसरी बात यह है कि लीगली अनलेस एंड अनटिल आप लीगली कोई दूसरे रिलीजन में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ कन्वर्ट नहीं करते हो, तब तक आप कन्वर्ट होते ही नहीं हो। सो दैट्स ये भी कह रहे हैं कि कन्वर्ट हो गए नवाब मलिक, तो ये भी कह रहे हैं नहीं हुए हैं। और उनके कास्ट सर्टिफिकेट, उनका रिलीजन का सर्टिफिकेट, ये उनके ग्रैंडफादर के टाइम का किसी चैनल ने भी जाके निकाला क्रॉस क्वेश्चनिंग करने के लिए, और उनको भी उनके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से मिल चुका है, जो भी आज हम पेश करेंगे मीडिया के सामने। और फिर जैसे हर वक्त नवाब मलिक गलत साबित हुए हैं, आज भी साबित होंगे। और डॉक्यूमेंट्स वो ला कहाँ से रहे हैं? रोजाना इतने डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट लाना समीर जी के, कुछ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वो घर पे बना रहे हैं खुद के, और कुछ जैसे मैंने कहा हम लोग सच्चे लोग हैं। जो चीज़ सच, आज मैंने बोला नहीं वो निकाहनामा भी उन्होंने फर्जी बनाया, मैं बोल सकती थी ना, डिनाई कर सकती थी, नहीं किया, क्योंकि वी आर ट्रूथफुल पीपल, वी जेन्युइनली बिलीव इन ट्रूथ, वी डोंट नीड टू लाई, क्योंकि समीर ने अपनी जिंदगी सच्चाई के साथ जी है। व्हाई विल वी लाई? और अच्छा ये भी मुझे बताइए कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि करोड़ों रुपए लेने थे, ये पैसों की वजह से ये जो सारा लोगों को फंसाने का काम हुआ है, वो खासतौर पर हाई प्रोफाइल लोगों को, ये इस वजह से हुआ है, वसूली के भी आरोप लगते रहे, इस पर क्या बोलेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि वसूली का ये आरोप, जैसे मैंने पहले भी कहा, क्यों ये एक ही केस में लगा, क्यों ये एक ही केस में लगा? अच्छा, समीर वानखेड़े के ऊपर जिन्होंने ये एलिगेशंस लगाए हैं, क्यों वो कुछ सबूत नहीं पेश कर रहे हैं? अगर वो ये कहना चाहते नहीं मैं सबूत पेश करूंगा, तो उनके पास समीर वानखेड़े का कोई चैट होना चाहिए, कोई रिकॉर्डेड वॉइस होनी चाहिए, कोई वीडियो आप स्टिंग ऑपरेशन करो जहां समीर वानखेड़े खुद बोल रहे हैं हाँ मुझे पैसे दो। ऐसा तो कुछ है नहीं उनके पास, और अगर है तो अच्छा है, विजिलेंस की जांच हो रही है। समीर इज़ वेरी हैप्पी विद द विजिलेंस की जांच, आप डालिए, ये बहुत खुश है वो, विजिलेंस हो रही है, क्योंकि एक सच्चा आदमी कभी डरता नहीं, और वो चाहता है कि सब लोग जो इन पंचा लोग को जो बहका रहे और फुसला के कुछ पैसा खिला विला के जो खड़े कर रहे हैं, सबके नाम अभी बाहर निकलेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो वो क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या समीर वानखेड़े के ऊपर इस तरह से विजिलेंस बिठाने के बाद जांच प्रभावित होगी? आपको लगता है वो केस जिस रफ्तार के साथ जिसकी जांच आगे बढ़ रही थी वो इससे प्रभावित होगी? डेफिनेटली, क्योंकि ये चीज़ है ना कि समीर वानखेड़े अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो बहुत लोगों के बिजनेसेस भी बंद हो रहे हैं। जो लोग गलत काम में बिलीव करते हैं वो समीर वानखेड़े क्या पकड़ते हैं? ड्रग्स पकड़ते हैं। जिनके भी ड्रग्स कारोबार चल रहे थे उनके तो पेट पे पैर आ जाएगा। तो नवाब जी ने अपना पर्सनल वेंडेटा निकालने के लिए, अच्छा है उन सब लोगों के लिए अच्छा कर दिया।
जो ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे। तो अभी ड्रग्स का धंधा धड़ल्ले से चलेगा और कॉलेज और स्कूलों के बाहर मस्त ड्रग्स मिलेगा, थैंक्स टू मिस्टर नवाब मलिक। जी, वो ये भी कह रहे हैं कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नौकरी पाई है और ऐसे में अब उनकी नौकरी जाएगी, ये भी कह रहे हैं खुलेआम वो। अरे यूपीएससी एग्ज़ाम है वो, शायद उनको पता नहीं होगा। यूपीएससी एग्ज़ाम एक बहुत ही इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है। आई डोंट थिंक उनको इतना नॉलेज है, क्योंकि ऐसा बोल रहे हैं जिसकी विजिलेंस जांच होती है। आपका हर एक डॉक्यूमेंट जब तक सच्चा नहीं होता उसको 10 बार टेस्ट किया जाता है, और अगर वो करेक्ट नहीं है तो आपको पहली बात तो नौकरी ही नहीं मिलती। वो नौकरी क्या निकालेंगे, वो क्या नौकरी निकालेंगे? उनको बोलिए थोड़ा रिसर्च करके आए। जी, ओवरऑल आप क्या बोलना चाहेंगी जिस तरह से धर्म पे, परिवार पे, बहन पे, फादर पर, सब पर पर्सनल अटैक किया जा रहा है, धर्म का मामला उछाला जा रहा है, निकाहनामा, रोजाना एक नए डॉक्यूमेंट्स को जो निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ था उसको ट्विटर जैसे सोशल साइट पर डालना, इन सब को लेकर क्या बोलेंगे आप? वो अपना वायलेट कर रहे हैं। एक जो ओथ उन्होंने लिया था एज अ मिनिस्टर कि मैं किसी की भी पर्सनल लाइफ को वायलेट और उनको ये नहीं करूँगा, पब्लिक नहीं करूँगा, उन्होंने अपना खुद का ही एक रूल उन्होंने तोड़ा है। और इसके लिए आई एम श्योर अलग अलग जगहों से उनके ऊपर FIR भी हो रही है, और जो होगी लीगली उनके ऊपर फिर जो भी है एक्शन लेना चाहिए। और हमारी जो लीगल टीम है वो भी उसके बारे में सोच रही है और ज़रूर करेंगे। मेरी सिस्टर इन लॉ ने ऑलरेडी उनके खिलाफ FIR ओशिवरा पुलिस स्टेशन में दर्ज कर दी है, क्योंकि ये डिफेमेशन का मामला हो जाता है कि उनकी प्राइवेट ज़िंदगी को पब्लिक करके उनको एक पब्लिक फिगर लोगों के सामने नेगेटिव लाइट में पेश किया गया है, उनको लेडी डॉन बुला के। तो ये, और हमने कभी बुलाया उनके घर की औरतों को? ये तो मतलब ऐसा हो गया ना कि आप जैसे रास्ते पे दो लोग लड़ते हैं ना, वैसी चीज हो गई है। ये एक्सट्रीमली बिलो द बेल्ट क्लासलेस बिहेवियर हो चुका है। आप लोग इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे? करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे। जी, जो फोटोज आई आपने देखा मालदीव्स की, दुबई जाने की बात उन्होंने कही कि दुबई गए थे, वहां लोगों से मुलाकात हुई थी, मीटिंग्स हुई थी एक्सटॉर्शंस को लेकर के, तरह तरह के फोटोज जो आप लोगों के फॉरेन ट्रिप्स के रहे हैं वो भी डाले गए सोशल साइट पर। जी, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि समीर वानखेड़े दुबई गए थे। देखिए ये क्या है ना, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के बोल सकता है कुछ भी, इसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। दुबई क्या सांता क्रूज है या बांद्रा है कि मैं गाड़ी लूं और दुबई चली जाऊं? उसके लिए दुबई की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए पासपोर्ट पे आपके स्टैम्प चाहिए ना। समीर वानखेड़े का पासपोर्ट तो टेस्ट हो चुका है, उसके ऊपर कोई दुबई का स्टैम्प नहीं है, तो वापस मुंह की बल गिर गया मिस्टर नवाब मलिक। सेकेंडली वो फोटो इतने लोगों ने वापस ट्विटर पे डाली जो समीर वानखेड़े के सपोर्टर्स हैं, जो बताते हैं कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फोटो है। जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं उन्होंने दुबई पहुंचने के बाद वो सारी फोटोज डाली थी, इसलिए लोकेशन दुबई आया। तो उनको क्या लग रहा था, लोगों को, लोग बेचारे टेक्नो सेवी नहीं होते, उनको मैं बुद्धू बना देता हूँ, ऊपर दुबई लिखा है तो उसको हाईलाइट कर दूंगा और बोल दूंगा समीर वानखेड़े दुबई गए थे। तो प्लीज आप ना लोगों को बुद्धू बनाना बंद कीजिए। जी, और मालदीव्स जब आप गए थे वहां पर क्या आपका पर्सनल विजिट था वो, या फिर किसी तरह की कोई मीटिंग्स थी वहां पर? जी नहीं, हमारा बिल्कुल पर्सनल विजिट था। मैं, मेरे बच्चे और समीर गए थे, बाकायदा परमिशन लेके गए थे। एक छोटा सा हमारा 3 दिन का उधर वेकेशन था, उधर समीर किसी से भी नहीं मिले। मैं पूरा 24 घंटा और 3 दिन के पूरे सारे घंटे में उनके साथ थी, और वहाँ पे कोई भी पैसों की लेन देन नहीं हुई गई। और अगर पैसों की लेन देन हो गई होती तो आज हम लोग करोड़पति होते, ना कि मुझे ऐसे गाड़ी में घूमना पड़ता। और मेरे पास आज की डेट में मर्सिडीज BMW होती। मैं एक सादी सी गाड़ी में घूमती हूँ। मेरे पति के पास भी ऐसा कुछ करोड़ों की जायदादें और बंगले और ये सब है नहीं, जैसे नवाब जी के पास है तो हमारे पास है नहीं। लेकिन मैम, परिवार पर जाहिर तौर पर मेंटली बहुत असर पड़ा। आपकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, आपकी पूरी फैमिली है, आपके फादर इन लॉ हैं, सिस्टर इन लॉ हैं, आपके हस्बैंड हैं। एक तरह के, क्योंकि निजी हमले, निजी चीजें इस तरह से पब्लिक डोमेन में आना, सोशल साइट्स पर आना, कितना मेंटल प्रेशर, ऑफ कोर्स आपके घर में उस तरह का माहौल हो रहा होगा। बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर है। सबसे वर्स्ट है कि मैं अपने बच्चों को, अच्छे काम के लिए, यस, मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि एक सच की लड़ाई है, इसको लड़ना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर हम लोग समीर वानखेड़े के साथ खड़े नहीं हुए तो कल कोई भी इंसान ऑनेस्ट होने की कोशिश ही नहीं करेगा। कल कोई भी ऑफिसर किसी बड़े आदमी पे हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि उसको पता है समीर वानखेड़े बन जाएगा, उसका समीर वानखेड़े बना देंगे ये बड़े लोग। और वही अगर वैसा हुआ ना तो लेट मी टेल यू, मेरा तो सिस्टम से विश्वास ही उड़ जाएगा अगर समीर वानखेड़े को कुछ हुआ या उनकी जॉब को कुछ हुआ। और ये मेरा दावा है, देयर इज अ फुल मशीनरी जो उनके खिलाफ काम करने की कोशिश कर रही है, उनके खिलाफ झूठे आरोप और सबूत बनाने की कोशिश कर रही है। पूरा पैसा उसमें डाला जा रहा है ताकि ये आदमी फंस जाए, और जो पिछले 15 साल में हुआ नहीं वो आज वो करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जाहिर तौर पर नवाब मलिक भी आपको सुनेंगे इस इंटरव्यू के जरिए। आप क्या कहना चाहेंगे उनसे सीधे, अगर आप यहाँ पे इस कैमरे के जरिए नवाब मलिक को अगर आप
जवाब देना चाहें, क्योंकि वो लगातार आपकी फैमिली के ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं? देखिए नवाब जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल शोभा नहीं देती, मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, लेकिन ये पर्सनल वेंडेटा निकालना आप प्लीज़ बंद कीजिए, क्योंकि मैंने, मेरे सिस्टर इन लॉ ने, मेरे ससुर जी ने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। ये आप जस्ट बिकॉज आपके सन इन लॉ अरेस्ट हुए थे कोई भी चीज़ के लिए, तो उसके अंदर उसका बदला ऐसे निकालना ये बहुत गलत बात है। उससे अच्छा आप उनको रिफॉर्म करें, उनको बेगुनाह प्रूव करने की कोशिश करें। इधर जुडिशरी सिस्टम है, इंडियन लॉ है, बहुत स्ट्रांग है, आप वैसे लड़िए अपनी फाइट। ये ऐसे करके तमाशे करके किसी को कुछ नहीं मिला है और कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको भी बुरा लगता है जब लोग आपको लिखते हैं कि आप प्लीज़ अपना रिसर्च करके आइए, आप कुछ भी लिख रहे हैं, तो आपके भी नीचे जो कमेंट्स आते हैं वो देख के हमको बुरा लगता है। अरे इतने बड़े आदमी को, इतने सीनियर आदमी को लोग कैसे कैसी बातें बोल रहे, तो अच्छा भी नहीं लगता। तो प्लीज़ आप अपना अच्छा काम कीजिए और आपका ध्यान आपकी मिनिस्ट्री में लगाइए, बस इतनी ही मेरी आपसे विनती है। थैंक यू नवाब भाई।